इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संतों और धर्माचार्यों ने गो सम्मान आवाहन अभियान की रूपरेखा सार्वजनिक की। संतों ने बताया कि अभियान का प्रमुख उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करना, गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना और गौ माता के संरक्षण के लिए पृथक केंद्रीय कानून और मंत्रालय की स्थापना है। वहीं अभियान संविधान के दायरे में रहते हुए पूर्णतः अहिंसक तरीके से गो सेवा, गो सुरक्षा और गो सम्मान सुनिश्चित करने का आह्वान करता है। इस अवसर पर गौ माता के लिए अनुसंधान केंद्र समय पर अनुदान और अनुदान राशि बढ़ाने की मांग भी रखी गई। संतों ने जानकारी दी कि 12 फरवरी 2026 को आनंदमयी पीठ इंदौर में गो भक्तों की बैठक आयोजित की जाएगी और वहीं 27 अप्रैल 2026 एकादशी को गो सम्मान दिवस मनाते हुए श्री रामचरितमानस पाठ, गो पूजन और राष्ट्रव्यापी प्रार्थना पत्र अभियान चलाया जाएगा। संतों ने सभी गो भक्तों से अभियान में सहभागी बनने का आग्रह किया। देखिए, भारतवर्ष के एक राज्य की बात नहीं कर सकते हैं, सारे राज्यों में गो हत्याएं हो रही हैं। जगह जगह कट्टी खाने बने हुए हैं और लगभग सूर्योदय के पहले 80,000 गायों का वध करके बीफ विदेश में भेज दिया जाता है। तो इसीलिए हम गो सम्मान अभियान यात्रा के तहत पूरे भारतवर्ष के संत, पूरे भारतवर्ष के सनातनी धर्मावलंबी स्वावलंबी व्यक्ति खड़े एक साथ में हो रहे हैं, जो लगभग 5,000 तहसीलों में और लगभग 5,000 तहसीलों के साथ साथ 780 जिलों में ये 27 अप्रैल को 27 जुलाई को आवेदन निवेदन किया जाएगा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कीजिए। जब तक गाय का रक्त इस पृथ्वी पर गिरता रहेगा तब तक यहाँ भारतीय संस्कृत सनातन धर्म की रक्षा होना संभव नहीं है। अकाल होगा, अनावृष्टि होगा और दुर्घटनाएं ग्रस्त होगा। और जिस दिन गारंटी पूरे संत समाज लेता है, जिस दिन गाय का रक्त एक बूंद भी इस धरती पर नहीं गिरेगा, उस दिन स्वर्णिम भारत का नाम विश्व गुरु बन जाएगा। हमारे श्री एक आप बोल रहे हैं कि जो बिल्कुल गौशालाओं के लिए CSR है, ऐसा अगर कंपनियां करती हैं और करना चाहिए तो बहुत अति उत्तम है। और यह गो सम्मान अभियान है जिसमें पूरे भारतवर्ष के संत महापुरुष जुड़े हुए हैं। यह एक किसी का नहीं है, पूरे संत और जितने भी गौ से प्रेम रखने वाले हैं सभी आज हमारे राजस्थान के पूज्य श्री प्रकाश दास जी महाराज माहिल्या की पावन नगरी में आए हुए हैं और सभी गौ भक्तों को जगा रहे हैं पूरे देश में जाकर के। और ये बहुत बड़े भजन गायक हैं। गौ माता जो भी कुछ सम्मान निधि मिलती है वो गौशालाओं में देते हैं। हमारे अच्युतानंद जी महाराज जो पूरे मध्य प्रदेश की गौशालाओं में आज लगभग हजारों गौ माताओं की सेवाओं में लगे हुए हैं, बड़े बड़े सेट बनवा रहे हैं। तो सब संतों का अभियान है और यही है कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, एक अलग मंत्रालय बने। गौ माता का जो सम्मान आज तक नहीं हम दिला पाए हैं उसकी हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। आपने कहा कि होने की आवश्यकता होगी। उग्र होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सनातन धर्म के सभी जितने भी अभिभावक हैं, संत महापुरुष हैं, उग्र आंदोलन नहीं है। हम लोग आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे और हाथ जोड़ करके ईश्वर के साथ साथ जो हमारे राजा बैठे हुए हैं भारतवर्ष में, माननीय राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, इन सब से निवेदन करेंगे। और हमको विश्वास है कि हमारे निवेदन से और भगवान से प्रार्थना से निश्चित यह कार्य होगा। कितने संत भारतवर्ष के अलावा पूरे विश्व में जितने भी संत हैं जो गौ माता को मानते हैं, सारे संत इस अभियान में लगे हुए हैं, क्योंकि इस अभियान की मुख्य धारा जो है वह है गौ माता और नंदी बाबा ही है। और मध्य प्रदेश सरकार देखिए 40 रुपया, पहले 20 रुपया था, अब 40 रुपया दे रही है। धन्यवाद है उनको। लेकिन 40 रुपया में 4 किलो भूसा आता है, फिर दाना भी आता है, गाय जो पालता है उसके लिए आदमी भी लगता है, गौशालाओं में तमाम प्रकार की सब व्यवस्थाएं लगती हैं। तो केवल 40 रुपए से नहीं होता है, लेकिन 40 रुपया दे रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो कहते हैं 100 रुपया गौ माता के लिए करना चाहिए ताकि गौ माताएं अच्छे से रह सकें और संचालन अच्छे से गौशालाओं का हो सके। अहिल्या जी की इस नगरी में आए हैं जिन्होंने महादेव की उपासना करके, और उन्होंने खुद ने गौ माता की उपासना करी है। और ये इंदौर नगरी तो गौ माता की धरती के नाम से जानी जाती है, क्योंकि अहिल्या जी जो माँ शिव उपासक थी, नंदी बाबा की उपासक थी। आज हम उसकी आवाज उठाने के लिए आए हैं कि पूरे भारत में एक अभियान चल रहा है, गो सम्मान आह्वान अभियान। गो सम्मान आह्वान अभियान का एक ही उद्देश्य है कि गो हत्या पर प्रतिबंध लगे,
गौ माता के लिए कड़ा कानून बने और गाय माता को राष्ट्र माता बनाएंगे। सरकार से ये प्रार्थना की जा रही है और सब संतों को ये उम्मीद है, सनातन को उम्मीद है कि केंद्र में भी संतों की सनातन की सरकार है और या राज्यों में भी सनातन की सरकार है, तो जरूर राम मंदिर बन गया तो गाय माता राष्ट्र माता भी बनेगी। और जब नोटबंदी हो सकती है तो गौ हत्या की प्रतिबंधी भी हो सकती है। इसी उम्मीद के साथ ये गौ सम्मान आह्वान अभियान प्रारंभ किया गया है। पूरे भारत में 5410 तहसीलों में ये आवाज उठाई जा रही है, ये प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है और ये भी आग्रह कर रहे हैं, हम कोई पटरिया उखाड़ने वाले लोग नहीं है, हमें कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोग नहीं है। हम हरि नाम संकीर्तन करते हुए, मर्यादा में रहते हुए और कानून के साथ हम ये प्रार्थना पत्र देंगे कि सरकार इस गौ माता की आवाज, गौ माता की पुकार आप जरूर सुने। महाराज जी एक बात की थोड़ा सा जी, गौ माता सबकी पूज्य है, हम सबकी सनातनियों की पूज्य है। गौ माता को जिस प्रकार से हिरण अभ्यारण्य बन सकता है, बाघों का अभ्यारण्य बढ़ सकता है, तो गौ माता के लिए क्यों नहीं अभ्यारण्य बढ़ सकता है? नंदियों के लिए क्यों नहीं अभ्यारण्य बढ़ सकता है? इनको सुरक्षा क्यों नहीं मिल सकती है? जो पूज्य है, जिसे गौ माता की पूछ पकड़ के भगवान कृष्ण 12 वर्ष तक गोचारण किया था, तो उस गौ माता के लिए खुद तेजाजी महाराज खुद कट गया, पर गाय माता को नहीं कटने दिया। संत दादू दयाल जी महाराज ने बादशाह अकबर को 41 दिन तक सत्संग सुना करके और उनको गौ हत्या पर प्रतिबंध लगवा दिया। आज सनातन की सरकार होते हुए भी गौ हत्याएं हो रही है, इसलिए संत फिर पुकार लेकर के आए हैं। सब संत गुआड़े बढ़ करके आवाज उठा रहे हैं कि सरकार अब राम मंदिर बन गया है, तो अब राम राज्य आएगा तो गौ माता राष्ट्र माता बनेगी, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगा, तभी आएगा। एक मिस कॉल नंबर भी जारी किया है। हाँ, एक मिस कॉल नंबर जारी किया है, वो मैं बोल रहा हूँ। आप सभी ये मिस कॉल दे, ये सिर्फ मिस कॉल ही नहीं होगा, गौ माता को समर्थन होगा, गौ माता को वोट होगा, गौ माता को सपोर्ट होगा। नंबर है 9067777323। हिंदी में बता रहा हूँ, 9067777 आप इसमें मिस कॉल देवें, गौ माता को सपोर्ट करें, तो मुझे विश्वास है देश का प्रधानमंत्री लाल किले से बोलेगा, भाइयों बहनों, गाय माता राष्ट्र माता गौ माता की जय। मेरा नाम प्रकाश दास, तो मैं गाय माता के लिए गीत गाता रहता हूँ। संत कदम धार्मिक चैनल देखिए डिजियाना केबल के चैनल नंबर 625 पर।